हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ कार्तिक पांडे और आप देख रहे हैं बायोलॉजी एनेक्डोट्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो बोर्ड में प्रैक्टिकल होता है, उस प्रैक्टिकल में जो आपका स्पॉटिंग सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट में क्या हम लोग के स्पेसिमेन रखे जाते हैं और उन्हें कैसे हम लोग स्पॉट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। स्पॉटिंग के लिए आप लोग को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम से भी स्पॉटिंग में रखे जाते हैं कुछ स्पेसिमेन। तो हम लोग इस वीडियो में उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट स्पेसिमेन डायरेक्टली देखने से पहले एनिमल किंगडम क्या होता है और इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं, इसका हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेंगे। क्योंकि जनरली स्पॉटिंग होता है, उसके बाद से वाइवा भी होता है, तो वाइवा में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। बाकी आगे वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा कौन कौन से स्पेसिमेन हैं। अगर बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में, तो एनिमल किंगडम को टोटल 11 फाइलम में डिवाइड किया जाता है और इन 11 फाइलम में उनको अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें बॉडी सेगमेंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम किस तरीके का है और सिमेट्री कैसी है बॉडी की, रेडियली सिमेट्री है या फिर बायलैटरल सिमेट्री है, और सीलोम के बारे में भी, सीलोम के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है 11 फाइलम में। और ये 11 फाइलम कौन कौन से होते हैं, इसको आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी वाइवा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो वाइवा ले रहे होते हैं कि आप नाम बताएं 11 फाइलम्स के जो एनिमल किंगडम में है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 11 फाइलम के नाम मेंशन है, जिसमें पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहते हैं। ज़रूरी है दोनों नाम याद करने को, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनका और कौन सा नाम है, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और तीसरा है टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो जनरली तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से 11 फाइलम है, और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि कॉर्डेटा को किन 3 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। तो वो जो सब फाइलम होते हैं वो यूरोकॉर्डेटा होते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा होते हैं। अगर वाइवा से रिलेटेड बात की जाए तो ये भी पूछ सकते हैं कि यूरोकॉर्डेटा को और क्या बोलते हैं, तो यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकाटा बोलते हैं। और इसका स्पेशल फीचर ये है कि जो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होते हैं, ना कि पूरी हेड टू टेल तक एक्सटेंड नहीं करते हैं। वहीं सिफेलोकॉर्डेटा को हम लोग जो कि प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं, इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो हेड से टेल रीजन तक पूरा एक्सटेंड होता है और वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं वर्टिब्रेटा सब फाइलम की, तो वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो जनरली चेंज हो जाता है एक कार्टिलेजिनस बोनी स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 3 सब फाइलम कॉर्डेटा से निकल के आते हैं। और इन 3 सब फाइलम में जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, उसको अगर देखा जाता है तो उसमें 2 डिवीज़न हो जाता है। एक जिनमें जॉ नहीं होती है और जिनके जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, जिसे हम लोग एग्नाथा बोलते हैं, जिसमें एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। ये मैं जनरल आपको इसलिए बता देता हूँ क्योंकि वाइवा में प्रैक्टिकल समय ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्टिब्रेटा को कितने डिवीज़न में बांटा गया है, जिनमें जॉ नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है, उसमें कौन सा क्लास आता है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक जनरल डील कर रहा हूँ, ये जनरल आप लोग को ये चीज़ें बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। अदरवाइज़ इस वीडियो का जो डिटेल होता है, ये जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसको मैं अपने किसी आगे वाले वीडियो में मैं पूरा आप लोग को इसके बारे में बताने वाला हूँ। एनिमल किंगडम को मैं पढ़ाऊँगा भी कि एनिमल किंगडम में जो फाइलम है इनको किन किन बेसिस पे डिवाइड किया जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में बांटा गया है, जिनमें जॉ नहीं होते उनको एग्नाथा बोलते हैं, और उसमें एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा सॉरी। और दूसरा जो डिवीज़न है उसको ग्नैथोस्टोमेटा बोलते हैं, जिनमें जॉ होते हैं। और जो ग्नैथोस्टोमेटा होते हैं उनको 2 सुपर क्लास में फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें पिसीज होता है और टेट्रापोडा होता है। जो पिसीज होता है उसमें फिन्स होते हैं और जो टेट्रापोडा होता है उसमें लिम्स होते हैं। पिसीज को देखा जाए तो इसको फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, कॉन्ड्रेक्थिस और ऑस्टिक्थिस। इसमें फिशेस जनरली हम लोग फिशेस में हम लोग फिशेस के बारे में
पढ़ते हैं मछलियाँ कैसी होती हैं, तो जिन मछलियों में बोन नहीं पाया जाता है उनको हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं, और जिनका बोनी स्ट्रक्चर होता है उनको ऑस्टिक्थिस बोलते हैं। बात करते हैं अगर टेट्रापोडा सुपर क्लास का, तो इसमें 4 क्लासेस आते हैं। एम्फीबिया होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। रेप्टिलिया होते हैं जो कि रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। एविस होते हैं जिनमें बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैमल्स जिनमें हम लोग आते हैं, बंदर आते हैं, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उनको हम लोग मैमल्स में पढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देख रहे हैं तो यहाँ पे जो बुक में जो जनरल डायग्राम रहते हैं तो वो डायग्राम यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ हूँ। आप एक बार इसको थ्रोली देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पोरीफेरा से रिलेटेड और सिलेंट्रेटा से, रेप्टिलिया से, एस्केहेलमिंथेस से, हेमिकॉर्डेटा से, एविस से रिलेटेड कुछ डायग्राम यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ हूँ, जिसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नाम इनके पढ़ सकते हैं, अलग अलग हैं ऑर्गेनिज़म। चूँकि अभी मैं जो आगे वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो में आगे आप लोग को स्पेसिमेन मैं दिखाने वाला हूं कि लैब में कौन कौन से स्पेसिमेन जनरली स्पॉटिंग के लिए रखे जाते हैं। तो उनमें से कुछ स्पेसिमेन हैं जो कि यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, तो जिसमें से आपका ये हेमिकॉर्डेटा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो हेमिकॉर्डेटा हमारे लैब में नहीं है। यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा का डायग्राम है, तो हेमिकॉर्डेटा नहीं है, तो इसको आप लोग यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि कभी कभी स्पॉटिंग के लिए फ़ोटोज़ भी रख दिए जाते हैं या फिर पीपीटी में चला के छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ देख के आप लोग को स्पॉट करना होता है। और स्पॉटिंग में आपको करना क्या है, स्पॉटिंग में आपको 5 मिनट का समय मिलता है। जनरली 3 से 5 मिनट का समय मिलता है, और उन 3 से 5 मिनट में आप लोग को जो स्पेसिमेन रखा है उसको पहचानना है, उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, और उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके फिजियोलॉजी से रिलेटेड उसके बारे में आपको 3 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। तो वीडियो को आप लोग देखें आगे और समझें कि कौन कौन से स्पेसिमेन आने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा है आप पहले उनको पढ़ लें, और वो एक प्रैक्टिस कर लीजिए कि हम लोग 5 मिनट में 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्पेसिमेन हमारे लैब में है, और उन्हीं में से कुछ आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो उनको अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए और उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें प्रैक्टिकल में। ठीक है, मूव करते हैं, देखते हैं अगला सेगमेंट कि कौन कौन से स्पेसिमेन हैं। तो जैसा हमने बताया था कि जो भी स्पेसिमेन है हमारे लैब में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो उन्हीं स्पेसिमेन को आपकी स्पॉटिंग के लिए भी रखा जाता है। तो आपके सामने कुछ स्पेसिमेन हैं एनिमल किंगडम के, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर एनिमल किंगडम में हम जाएँ तो आपको पोरीफेरा मिलता है। तो पोरीफेरा का जो स्पॉन्जेस वाला होता है, मैं अगर पिछली स्लाइड आप देखेंगे तो उसमें स्पॉन्जेस के डायग्राम दिए हैं, और यहाँ पे ये सिलेंट्रेटा से रखे गए हैं। सिलेंट्रेटा का ये आपका सी एनिमोन है, जिसको हम लोग एडाम्सिया भी कहते हैं। और यहाँ बगल में हाइड्रा रखा है। देखिए हाइड्रा जो रहती है वो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसको एक छोटे से बोतल के अंदर रखा गया है, और इसका स्लाइड भी रख दिया जाता है। और सिलेंट्रेटा से आगे बढ़े तो हम लोग को प्लेटीहेलमिंथेस मिलता है। तो प्लेटीहेलमिंथेस का ये लीवर फ्लूक, अगर आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये है लीवर फ्लूक। और प्लेटीहेलमिंथेस के बाद हम लोग को एस्केहेलमिंथेस मिलता है, जिसमें से एस्कैरिस को रखा जाता है। मेल और फीमेल दोनों एस्कैरिस रखे जा सकते हैं। जनरली इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो मेल्स होता है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, और जो फीमेल होता है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। और भी डिफरेंसेस है जिसको आपको पढ़ना होगा। और अगर हम लोग आगे मूव करें तो यहाँ पे प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस के बाद एनालिडा आता है। एनालिडा में लीच रखे जाते हैं, लीच आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लीच हो गया, फिर से फेरेटिमा पॉस्थुमा इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको हम लोग अर्थवर्म भी कहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी इसको बोला जाता है। जनरली वाइवा में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स ऑफ फार्मर किस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, तो अर्थवर्म होता है, और इसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पॉस्थुमा। और
एनालिडा के आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को आर्थ्रोपोडा देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा में सिल्क वर्म रखा जाता है, देख सकते हैं आप लोग, ये सिल्क वर्म। और सिल्क वर्म हो गया, हनी बी हो गया, और फिर से प्रॉन हो गया। प्रॉन की बॉडी काफ़ी सेगमेंटेड होती है, 6 सेगमेंट में डिवाइडेड होते हैं। और अगर प्रॉन और एपिस और हनी बी ये सारे आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा के आगे चले तो मोलस्का हम लोगों को मिलता है प्रैक्टिकल में। तो मोलस्का में आपका पाइला रखा जाता है, जिसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा फाइलम से आपको स्टार फिश देखने को मिल जाती है। और इकाइनोडर्मेटा के बाद हम लोग को हेमिकॉर्डेटा मिलता है। तो हेमिकॉर्डेटा का भी डायग्राम आपको, हेमिकॉर्डेटा का एग्जांपल आपको बेलेनोग्लोसस मिलता है, जो कि आप पिछले स्लाइड में देखे होंगे, उसका भी फिगर मैंने आपको दिखाया होगा। बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस 2 एग्जांपल होते हैं हेमिकॉर्डेटा के। और उसके बाद अगर हम लोग कॉर्डेटा में आए तो कॉर्डेटा के सुपर क्लास में आते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को टेट्रापोडा में से, और टेट्रापोडा और पिसीज में 2 यहाँ पे स्पेसिमेन रखे गए हैं। पिसीज से रोहू फिश है, जो कि ऑस्टिक्थिस क्लास से बिलोंग करती है। और यहाँ पे टेट्रापोडा में एम्फीबिया से फ्रॉग को रखा गया है। तो इस तरीके के स्पेसिमेन रखे जाते हैं। और इन स्पेसिमेन को अब आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऐसे अगर आप याद कर लेंगे तो आपके प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हो तो, और बने रहिए वीडियो में। आगे हम और भी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।